बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ मैं। तो माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से जिस तरह से आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ, जो अपनी पहाड़ी संस्कृति है उसको दिखाता हूँ, कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं उसको दिखाता हूँ, पर लेकिन उस हिसाब से सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। ये सामने माँ भगवती का मंदिर, ये मेरा गाँव जुराना, ये सामने माल्टे के पेड़ और गोणी ये रहे और गोणियों के हाल ये रहे। अब अगर कोई भला माने या बुरा माने, पर लेकिन लोग कहते आए हैं पहले से, खास पट्टी के लोग ऐसे है ना, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते आए हैं पहले से ही। ये देखो गांव के लोग यहाँ ऊपर आ रहे हैं भगाने के लिए और ये नीचे पहुंच गए। बाकी चीनी के रेट बढ़ चुके हैं 56 रुपए किलो। ये सारा एथनॉल गन्ने का जूस बनाया जा रहा है। ये गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है एथनॉल बनाने में और चीनी का भाव बढ़ रहा है। तो किसी ने पूछा कि तुझे कितने मिले बल ऑडिशन में जाने के। मैंने कहा कि मुझे मिले 2 लाख रुपए। जिन्होंने मुझे पूछा कि कितने मिले, तो उन्होंने उस मूर्ख को पूछा कि तुम जा रखे थे ऑडिशन में। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे जिनको पैसे मिल रहे हैं। आहा, सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवदनी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सूरज विष्टा, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से, और वो भी अपने प्यारे गांव जुराना से। तो आज सुबह से ही काफ़ी बारिश लगी हुई है। बाकी जब मन कर रहे इंद्रदेव का तो बरस रहे हैं, और जब मन नहीं कर रहे तो नहीं बरस रहे। बाकी ये भी दाने के लिए एकदम तैयार है कि कब हमें यहाँ पर दाना पानी पड़ेगा और हम आनंद लेंगे। तो इनके लिए पहले यहाँ पर दाना डाल लेता हूँ, और जैसे ही ये चावल यहाँ पे डालूंगा वैसे ही पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करके। ये देखो मच गए इनका फफड़ाहट। बाकी वाले तो अभी टस से मस्त नहीं हो रहे और कुछ तो आनंद ले रहे हैं। बाकी दादी भी निकल चुकी है बाहर होके का मुंह हाथ धोने के लिए। ये देखो इसकी एंट्री भी हो चुकी है और ये भाग रहा है। इतना जालिम है ना ये, जिसे जालिम कहते हैं। अब ये भाग रहा है, और जिनके यहाँ ये रह रहा है, जिनके यहाँ इसने डेरा बनाया है, तो वहाँ बिल्कुल वहाँ क्या सड़क ही में नहीं आने देता है। बाकी बारिश अब थोड़ा ठीक ठाक लग चुकी है। ठीक ठाक क्या, काफ़ी। और 10 बजे से बारिश लग चुकी थी काफ़ी खतरनाक, अब थोड़ा हल्की हो चुकी है। और आप लोगों को 2022 में लेकर गया मैं चमोली गढ़वाल के उर्गम घाटी कल्पेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पंचम केदार में 5वें स्थान पर कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है। तो वहाँ पर रात के टाइम पर भूस्खलन आया। और भादों के महीने जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से पहली बार देख रहा हूँ कि यात्रा आ रही है लोगों की मंदिर में ढोल दमाओं के साथ। बारिश होने के बाद इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। बाकी थोड़ी देर पहले तो जैकेट पहनने का मन कर रहा था, पर लेकिन जैसे ही सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं एकदम तेज से, भले गोणी चढ़ी भले डालमा और बानर चढ़ी भले टुकमा, अरे भेना तेरा 160 ऐसा ही कुछ गाना है प्रीतम भरतवाण का। तो इनकी वापसी हो चुकी है। क्या देख रहा, तो जितनी हाइट इन गोणियों की होती है उतनी हाइट अगर बंदरों की हो जाती ना, तो बंदरों ने तो तहलका ही मचाना था, क्योंकि बंदरों की इतनी बड़ी हाइट नहीं होती है, पर लेकिन तब भी उनका आतंक काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इससे पहले बताया आपको कि बड़ी खुशखबरी सुनाने वाला हूँ मैं। तो माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से जो मेरी बहन है और मेरी बहन का बेबी पहुँच चुके हैं घर 14 दिन बाद। तो कल शाम 17 तारीख को पहुँचे वो गुजेठा। तो जैसे अब नामकरण वगैरह होगा तो उसके बाद ही आएंगे यहाँ ऊपर। एकमात्र ठाकुर साहब ये बैठे हुए हैं बंदर। और अपनी बहन की डिलीवरी के बाद काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे हम, पर लेकिन माँ चंद्रवदनी बाबा केदार ने सुन ली हमारी। बाकी कंटेंट बनाने के लिए थोड़ा बता दिया मैंने कि घर पहुँच गए हैं। बाकी किसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा जब कोई लाइक कमेंट न शेयर करते हैं। कुछ हैं जो कमेंट वगैरह भी करते रहते हैं लगातार ही। और कल से हमको मेरी माँ ने मुझे कॉल किया और बताया कि हम घर पहुंच गए। तो उसके बाद
खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं रहा जब मेरी माँ ने ये खुशखबरी सुनाई मुझे। ये सामने है माल्टे के पेड़ और गोणी ये रहे और गोणियों के हाल ये रहे। ये देखो भाई साहब, इसका जो बाहर का छिलका होता है ना, उसका आनंद लिया गया है, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ दिया। जिस तरह से आपको इतने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाता हूँ, जो अपनी पहाड़ी संस्कृति है उसको दिखाता हूँ, कोई भी प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं उसको दिखाता हूँ, पर लेकिन उस हिसाब से सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। ये सामने माँ भगवती का मंदिर, ये मेरा गांव जुराना, और यहाँ से देखो काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं, पर लेकिन 5 सालों से उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से एक यूट्यूबर को मिलना चाहिए था। तो कहाँ कमी रह रही है? मुझ में रह रही है कमी दिखाने के लिए। बहुत बतेरे लोग कहते हैं कि तुम वीडियो बनाते हो तो तुम जैसी वीडियो और कोई नहीं बनाता है, और जो अगर मुझ में कहीं कमी रह रही है तो कमेंट करो। अब अगर कोई भला माने या बुरा माने, पर लेकिन लोग कहते हैं आए हैं पहले से, खास पट्टी के लोग ऐसे है ना, तो फिर एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते आए हैं पहले से ही। तो क्या बता लगता होगा जैसे मेरी वीडियो नज़र आई यूट्यूब पर, सीधे स्क्रॉल कर डालो। ये कहानी हो गई आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पर इस पेड़ का गिरने का भी डर लगा हो रहा था बारिश में, और किसी ने बाइक यहाँ पर लगा दी। ये वही शहर नज़र आ रहा है जहाँ मेरी माँ और पूरे पूरे 14 दिन रहे, और कुछ दिन मैंने भी काटे। तो ये श्रीकोट है, जो कि वहाँ से मैंने अनुमान लगाने की कोशिश की थी, पर लेकिन उस दिन पूरा कोहरा लगा हुआ था। और ये सामने रहा कीर्तिनगर, और ये हल्का हल्का श्रीनगर। ये देखो गांव के लोग यहाँ ऊपर आ रहे हैं भगाने के लिए, और ये नीचे पहुँच गए। चलो सब्सक्राइबरों के लिए भी क्या कहना है, लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला चैनल क्या पता पनौती हो सकता है। एक अच्छा सा नाम दे दो मुझे यूट्यूब चैनल के लिए, तो उसके नाम से दूसरा चैनल बनाऊंगा, तो उस पर भी वीडियो डालेंगे। तो वो चल गया तो ठीक है, बाकी तुम नाम बताए दो। एक दो बंदे मैंने ऐसे देखा, 1 महीना नहीं हुआ चैनल खोले हुए और वीडियो कुछ नहीं बना रहे, कुछ दिखाई नहीं रहे वो अपने चेहरे के सिवा, और सीधे 10-10 हज़ार, एक के 12,000 और एक के 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये पहुंचे खास पट्टी के डॉन। एक गाना सुना दे, सुना दे थोड़ा सा, 2 लाइन गढ़वाली, हिंदी, पंजाबी सुना दे। हैं क्या आता है? कुछ तो बोल दे, हेलो गाइस वगैरह कुछ, स्वास्थ्य पानी पूछ ले सब्सक्राइबरों से। हाय हेलो कहाँ? यहाँ करना कैमरे पे, हेलो हेलो गाइस ऐसे बोल ले। कैसे हो? कैसे हो? तू कहाँ जा रहा? दुकान। अच्छा, कुछ खास क्या लाएगा दुकान से? मैगी। मैगी पार्टी चल रही, ठीक है। बाकी चीनी के रेट बढ़ चुके हैं 56 रुपये किलो। तो चीनी का रेट इसलिए बढ़े, मुझे लग रहा है कि सारा एथनॉल गन्ने का जूस बनाया जा रहा है, जो पेट्रोल स्कूटी गाड़ियों पर पड़ रहा है, तो इसलिए इसका रेट भी बढ़ चुके हैं हम। तो ऐसा भी आपको बताया मैंने कि गन्ने का जूस, तो कई सारों ने कमेंट भी किया कि जब तुम पेट्रोल भरवाने जाते हो तो गन्ने का जूस क्यों कहते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि गन्ने का जूस एथनॉल को कह रहे हैं, कि 20% बल पेट्रोल में मिल रहा है। पता नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। मैं उस फैक्ट्री में हूँ नहीं, या फिर उस फैक्ट्री का इंचार्ज मैं नहीं हूँ जो मैं बता सकूँ आप सभी को कि कितना परसेंट एथनॉल मिल रहा है। तो इसीलिए चीनी के भाव बढ़ गए, यानी कि बाहर लोगों पर, लोग पहले चाय का शौकीन थे, अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके कुछ लोग हम चाय भी छोड़ने वाले हैं। जब 56 रुपये किलो चीनी हो गई, अब जूस मिलेगा। गन्ने का इस्तेमाल हो रहा है एथनॉल बनाने में, और चीनी का भाव बढ़ रहा है कि ताकि तुम छोड़ सको चीनी को। बाकी इससे पहले जो वीडियो बनाई मैंने, तो ऑडिशन के बारे में और जीवन कथा के बारे में बताया, पर लेकिन कुछ मूर्ख आज मुझे नेखरी में भी नज़र आए। तो मूर्ख क्या पहुँचे नेखरी में, तो किसी ने पूछा कि तुझे कितने मिले बल ऑडिशन में जाने में। मैंने कहा कि मुझे मिले 2 लाख रुपए और फिर
जो मूर्ख खड़े थे तो मूर्ख तितर बितर हो गए। जिन्होंने मुझे पूछा कि कितने मिले, तो उन्होंने उस मूर्ख को पूछा कि तुम जा रखे थे ऑडिशन में। उन्होंने कहा कि वो जाएंगे जिनको पैसे मिल रहे हैं। उनका मतलब एकदम प्रेशर बढ़ गया और वहाँ से उठकर सीधे निकल दिए। उन्होंने कहा कि इसको तो 2 लाख मिल गए, और तब कहने लगे कि जो उनके साथ जुड़ रखे हैं उनका भला हो रहा है, तो हमारा क्या भला होना था। अगर मैं भी कुछ कहता तो फिर मूर्ख मैं भी बन जाता, तो इसलिए मैं चुप ही रहा। तो मूर्ख को मूर्ख बनने दो। मूर्खों के सिंग नहीं होते, मूर्ख इंसान ही होते हैं। बाकी लोगों की अलग अलग सोच है। बाकी आज का रात का खाना है, ये देख सकते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्च और ये बंद है और ये मैगी और मैगी मसाला भी है। तो आज मेरा बन रहा है कुछ अलग ही स्टाइल में, क्या मैगी बंद नई स्टाइल में। और एक फूड ब्लॉगर जो कि अब वीडियो में शूट करने वाला हूँ मैं, तो चैनल का नाम दो मुझे, उसमें चिकन मटन दाल भुज्जी सब्जी सब डालूंगा मैं शॉर्ट वीडियो में, तो उसका नाम ज़रूर दे मुझे। तो चलिए पैन पकड़ लिया मैंने, तो सबसे पहले बनेगी अपनी मैगी इस पैन पर। तो चले गाइस, बंद मैगी बन चुकी है, कुछ मैगी ये है और लास्ट बंद ये है। तो फाइनल रिपोर्ट ये है। बाकी अब आनंद लेते हैं, बारिश लग चुकी है बाहर, तो टेस्ट बताते हैं कि कैसे हो रहा है ये। आहा, अति उत्तम। पता है इसमें जैसे बंद ऑमलेट बनता है या बन टिक्की बनता है तो उसमें रिफाइंड ऑयल पड़ता है, लोग डालते हैं। मैंने इसमें घर का घी डाल रखा है। और एक वीडियो में कमेंट आया था कि घर का घी कहाँ से है, तो आपको चाहिए तो संपर्क करें, 1000 रुपये किलो है। आहा, तो गाइस खा के तो आनंद आ चुका है। बाकी मेरा मेन मकसद ये था इस तरह से बंद मैगी बनाने का, क्योंकि अब चैनल बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने YouTube चैनल पर या फिर फेसबुक पर। अब एक YouTube चैनल खोलते हैं फूड वाला, उस पर चिकन मटन अंडे कड़ी आलू लौकी सब कटेगा और सब आप लोगों तक दिखाऊंगा मैं। तो ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें। ऐसा नहीं ये वाला सपोर्ट नहीं चाहिए जो सपोर्ट इस पर हो रहा है, इस पर तो बेकार वाला सपोर्ट हो रहा है। लगातार 5 साल हो चुके हैं, 5 साल से ऊपर ही हो गए होंगे कुछ महीने, तो ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। बाकी अब खा लिया है, रात के 9 बज चुके हैं। बाकी आप लोग तो सो जाएंगे, अभी मैं वीडियो एडिट करूँगा, एक शॉर्ट वाले और एक ये वाली। बाकी आप लोगों को मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।